बैक टू माय यूट्यूब चैनल ARK। तो जैसे कि आई होप आप सभी लोगों ने लास्ट वीडियो मेरा देख ही लिया होगा, जिसमें हम लोगों ने कम्बशन रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखा था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आज सबसे पहले आप जा करके उसको देखिए कि कैसे 5 सेकंड के अंदर आप कम्बशन रिएक्शंस को हाइड्रोकार्बन्स की कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब आज बात करते हैं। तो आज हम उनके ऊपर क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि कितने कितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे तो कम्बशन रिएक्शंस पे हर एक शिफ्ट में और हर एक ईयर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो मोल्स कॉन्सेप्ट एक चैप्टर के अंदर ये बहुत ही बड़ा एक टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो चलो किस किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो थोड़े हमने उस दिन बात कर लिए थे, नाउ बाकी हम आज बात करते हैं। तो नाउ तो इसके अंदर सबसे पहला हम लोगों ने जो बात करी थी, चलिए हम पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे बैलेंस करते हैं। तो CH4 था, O2, तो जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसका आधा क्या हो जाएगा 4/2 यानी 2H2O। ठीक है ना, अब हम लोग बैलेंस कर देंगे ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन देखिए कितने हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने हैं 2 यानी 4, और 2 यहाँ पे पहले से, तो यहाँ से 2 से जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हम लोग जो था जो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, नाउ अब मैं बात करूंगा कि इसको एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर नंबर लिखा हुआ, यहाँ पे नंबर नहीं लिखा हुआ, कुछ रैंडम कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो नाउ अब अगर मैं उसको मान लेता हूँ, लेट्स सपोज कि यहाँ पर x लिखा हुआ है। ठीक है, और h के साथ में लिखा हुआ है y। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, तो जितना कार्बन है उतना ही बनेगा, कितना मोल बनेगा CO2 का उतना ही मोल बनेगा। जितना यहाँ पर हाइड्रोजन का है उसका आधा बन जाएगा क्या H2O का बन जाएगा। ठीक है, और जब बात की जाएगी O2 की, ठीक है बच्चे, तो जब बात की जाएगी O2 की तो यहाँ पे आ जाएगा x + y/4। ठीक है, आपको एक इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई आपकी दूसरी चीज। ठीक है, नाउ तीसरी चीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो होती है आपकी वेपर डेंसिटी। क्या होती है वो होती है आपकी वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी एंड मोलिकुलर वेट में क्या रिलेशन होता है, तो उस चीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो तीसरी चीज हो गई आपकी वेपर डेंसिटी। नाउ अब अगर मैं आपको बोलूं कि वेपर डेंसिटी एंड मोलिकुलर वेट में रिलेशन क्या होता है, तो मोलिकुलर वेट जो होता है वो जस्ट आपका ट्वाइस होता है वेपर डेंसिटी का। वेपर डेंसिटी का जस्ट ट्वाइस होता है। नाउ लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैंने एग्जांपल ले लिया आपका कि अगर आपके पास में वेपर डेंसिटी गिवन है कि आपकी वेपर डेंसिटी 27 है। ठीक है, लेट्स सपोज आपकी वेपर डेंसिटी 27 है, तो आपका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे सर मोलिकुलर वेट 2 × 27, ये आपका कितना निकल के आया 54। ये आपका मोलिकुलर वेट निकल के आया। ठीक है, अब देखो अगर आपको मोलिकुलर वेट किसी मॉलिक्यूल का गिवन है, किसी हाइड्रोकार्बन का लेट्स सपोज आपको गिवन है, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो जाएगा आपका कि सिर्फ उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, एक आपका कार्बन होगा और एक आपका हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन का एक का मास कितना होता है, वो होता है आपका 12 ग्राम। हाइड्रोजन में कितना होता है, वो होता है आपका 1 ग्राम, है ना। तो अगर आपके पास में 54 ग्राम आपका एक हाइड्रोकार्बन का मास है, तो क्या मैं यहाँ से, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में आपकी 3 चीजें होती हैं, या तो आपका होता है अल्केन, ठीक है, या तो आपका होता है अल्कीन, और या तो आपका होता है क्या अल्काइन। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं। अल्केन क्या होता है CnH2n+2। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या होता था CnH2n, और यहाँ पे क्या होता है CnH2n-2। ये आपका अल्काइन हो जाता है। ठीक है, नाउ अब अगर आपके पास में लेट्स सपोज 54 ग्राम आपके पास में एक मॉलिकुलर वेट है। ठीक है, तो इसका मेरा क्या मेरा मॉलिकुलर वो क्या बन सकता है मॉलिकुलर फॉर्मूला, देखो 12 से अगर हम इसको वो करें डिवाइस, कितने कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, तो 12 से अगर, क्योंकि एक कार्बन का मास कितना होता है 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं कार्बन की बात करूं, अगर मेरे पास में मान लीजिए 4 कार्बन है, तो 12 × 4 ये कितना हो जाएगा 48। नाउ अब बचा कितना 54 में से 48 अगर मैंने माइनस कर दिए तो बचे कितने 6, यानी 6 हाइड्रोजन। ठीक है, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 6, अभी आपका कितना बन गया 54। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बनेगा वो मेरा ये बनेगा आपका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6। अब ये देखो क्या ये कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है या नहीं, हाँ है। क्या है CnH2n-2, है ना। देखो CnH2n देखो 4 है, 4 का डबल कितना होगा 8 - 2 6। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है अल्काइन है, यानी ब्यूटाइन। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं वेपर डेंसिटी से मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट से आप एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिकुलर मास, ठीक है, और ये मॉलिकुलर फॉर्मूला, आप ये तीनों चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ ऐसी अगर मैं आपको एक और चीज बोलूं, एक और क्वेश्चन कि सर अगर आपको वेपर डेंसिटी 15 दे रखी है, सपोज आपको अगर वेपर डेंसिटी 15 दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे सेम इसका मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा सर 2 × 15,
यानी ये कितना हो गया 30। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से कार्बन कितने यहाँ पे ले सकते हैं, लेट्स सपोज मैंने ले लिया कार्बन 12, 2 ले सकते हैं क्योंकि ये कितना हो जाएगा 24। नाउ अब बचा कितना हाइड्रोजन 6, तो 6 हाइड्रोजन बचेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, ये हो गया आपका 30। तो यहाँ पे आपका क्या बना C2H6, ये आपका क्या बना, ये आपका बन गया सीधा इथेन CnH2n+2, ये क्या बन गया आपका इथेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम जैसे आपको इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होगा तो इसका क्या कर देंगे सिंपलेस्ट होल रेशियो। ठीक है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा CH3। ठीक है, चलिए अब कुछ देखते हैं जो अपने प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये जेई मेंस सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सर जेई मेंस के अलग अलग शिफ्ट में हमेशा आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हेन अ हाइड्रोकार्बन अंडरगोज कंप्लीट कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, इट रिक्वायर्ड 9.5 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड प्रोड्यूस 3 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एयर। तो आपको बता दिया गया है कि O2 जो है आपका वो 9.5 इक्विवेलेंट है, या फिर मैं अगर बोलूं तो ये हो जाएगा आपका 19/2। ठीक है, सेम 3 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, यानी कि आपको H2O भी है, वो कितना है आपका 3। ठीक है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे पूछा गया। तो देखो आपको मैंने बताया था कि इसमें कोई देखो मोल्स का तो कुछ नहीं है, मैंने आपको सिंपली को बताई थी इक्वेशन CXHY प्लस में x प्लस y/4 O2 गिव्स x मोल्स ऑफ CO2 प्लस में y/2 ऑफ H2O। ठीक है, ये मैंने आपको इक्वेशन बताई थी। नाउ अब इसमें देखो O2 आपका कितना है 19/2 9.5, तो यहां से मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं जो मेरा इक्विवेलेंट है वो कितने के बराबर है x प्लस y/4 बराबर 19/2, ये मेरी इक्वेशन बन गई लेट्स सपोज 1। ठीक है, ऐसे ही मेरी दूसरी इक्वेशन देखो इक्विवेलेंट 3 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, यानी मेरा y/2 कितना बना 3 इक्विवेलेंट, ये मेरी दूसरी बन गई। ठीक है, तो यहां से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं, यहां से मेरी y की वैल्यू आ जाएगी 6, इस y की वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 6/4 हो जाएगा इक्वल टू 19/2। ठीक है, तो x प्लस 6/4 इक्वल टू 19/2, और वी कैन ऑल्सो राइट की 3/2 इक्वल टू 19/2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी ये 16 और यहाँ पे 8, ये आपकी 8 आ जाएगी, और y की वैल्यू आपकी कितनी आई, y की वैल्यू आई आपकी 6। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था तो हाइड्रोकार्बन का आपका क्या होता है सिर्फ CXHY, विच मीन्स कि आपका जो बना CX की जगह पे आप 8 लिख दीजिए, Y की जगह आप 3 लिख दीजिए, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना वो आपका बना C8H6। तो आपका ऑप्शन कौन सा वाला ठीक हुआ, ऑप्शन ए C8H6। यही अगर सेम क्वेश्चन में आपको पूछ दे कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो ये तो है आपका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आपका बोल दे जाए कि सर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आपको लिख दे कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपल है, इसका सिंपलेस्ट होल रेशियो कर दो आप। ठीक है, तो ये किससे डिविजिबल हो जाएंगे सब, ये आप 2 से डिविजिबल कर दीजिए, तो C4H3, ये आपका क्या बन जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। बट अभी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस के जस्ट अगली ही शिफ्ट में एक और क्वेश्चन पूछेगा, और देखिए बिल्कुल डिट्टो एकदम क्वेश्चन सेम है ये। ठीक है, जेईई मेंस फिर से 2023 में आया ये क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर वाला भी वो भी 2023 में था, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चंस एकदम डिट्टो सेम है। तो आई होप अब आपका ये काम है कि आप इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका सेम 2023 जेईई मेंस का, फिर से जेईई मेंस 2023। देखिए व्हेन 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 60% ऑफ कार्बन वाज बर्न कंप्लीटली। तो ये कह रहा है कि आपका 0.1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कंटेन करता है कार्बन। ठीक है, तो 60% कार्बन जो है आपका वो बर्न हो गया। 4.4 ग्राम ऑफ CO2 वाज प्रोड्यूस्ड, द मोलर मास ऑफ कंपाउंड। आपसे मोलर मास पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके पास में कोई 0.01 मोल का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कंटेन करता है कार्बन। ठीक है, उस कार्बन में से 60% कार्बन जो है वो आपका कंप्लीटली बर्न हो चुका है, यानी कंबस्ट हो चुका है। वो प्रोड्यूस कर रहा है 4.4 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, अब आपको उसका मोलर मास बताना है। ठीक है, तो देखो आपको मोल्स कितने गिवन है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो भी आपका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके आपके मोल्स कितने हैं 0.01 मोल्स। ठीक है, नाउ लेट मैं सपोज कर लेता हूं कि क्योंकि अब मेरे को अगर इसका मास निकालना है, जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कार्बन से जो भी बना हुआ है, अगर मेरे को इसका मास निकालना है तो मोल से मास
मोल से मास कैसे निकालते हैं? तो n यानी मोल्स, मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, मोलिकुलर वेट। ठीक है, दोनों चीज बराबर है, मोलर मास। तो लेट सपोज मैं इसका मोलर मास, लेट सपोज मैं इसका मोलर मास को मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट मोलर मास इज इक्वल्स टू समथिंग x मैंने मान लिया, x ग्राम पर मोल। ठीक है, नाउ ये हो गया इसका ये मोलर मास। ठीक है, नाउ अब देखो, अगर यहां से आपको मास निकालना है तो मास को आप क्या लिखोगे? मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन आप क्या लिखोगे सर? 0.01 मल्टीप्लाई बाय में x। ठीक है, तो ये आपका क्या जाएगा, किस में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब बट उसने क्या बोला है कि जितना कार्बन बर्न होगा, जितना कार्बन कंबस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, उतना ही आपको क्या करेगा? वो CO2 प्रोड्यूस करेगा। बिकॉज मैंने बताया है जितना कार्बन के एटम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, देखो मैंने क्या बताया था आपको कि जितना कार्बन का एटम होता है, ठीक है, उतना ही क्या बनता है यहाँ पे? CO2, है ना। तो देखो यहाँ पे सेम हम वही वाला फंडा लगाएंगे, यहाँ पर वही वाली अप्रोच लगाएंगे, क्या कि मास ऑफ कार्बन ये है तो इसमें बर्न कितना होगा? 60%। ठीक है, तो मास ऑफ कार्बन बर्न, कितना कार्बन बर्न हुआ है? तो 0.01 मल्टीप्लाई बाय में x, मल्टीप्लाई में क्या? 60%। 60% का मतलब क्या है? 60 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो मेरा इतना मास जो है वो क्या हुआ है? बर्न हुआ है, यानी 60%। ठीक है, ये किसका है? ये 60% का। नाउ अब देखो, अब आपको मास पता चल गया है। ठीक है, मास ऑफ कार्बन कितना हुआ? 60% कार्बन, मास ऑफ 60% कार्बन आपका कितना निकला सर? 0.01 मल्टीप्लाई बाय में x मल्टीप्लाई बाय में 60 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहां से अब अगर मुझे मोल्स निकालने हैं, क्या निकालना है? मोल्स। तो मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अगर मेरे को मोल्स निकालने हैं तो वो कैसे निकलेंगे सर? इसके आप मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि वो बना किसका है? कार्बन का। किसका बना है? कार्बन का। तो कार्बन के मोलिकुलर मास से आप उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको मोल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप 100 और कार्बन का कितना होता है? 12, आप इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपको क्या मिल जाएंगे? 60% जो कार्बन आपका बर्न हुआ है उसके आपको मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसने क्या बोला? ये इतना कार्बन आपका, इतना मोल आपका कार्बन बर्न हुआ है। अब आपको ध्यान हो, जो मैंने भी आपको बताया, जितना मोल आपका कार्बन होगा उतना ही आपका CO2 भी फॉर्म होगा। ठीक है, उतना ही आपका CO2 भी फॉर्म होगा। पर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? 4.4 ग्राम ऑफ CO2 वाज प्रोड्यूस, यानी 4.4 ग्राम CO2 आपका प्रोड्यूस हो रहा है। कितना CO2? 4.4 ग्राम CO2 आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर मेरे को इसके मोल्स निकालने हैं तो वो कैसे निकालूंगा सर? 4.4 डिवाइडेड बाय में इसका मोलिकुलर वेट। इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है? इसका मोलिकुलर वेट हो जाता है 44। ठीक है, यानी कि ये कितना निकल के आएगा आपका? 10, यानी कि 0.1 मोल, 0.1 मोल। ठीक है, नाउ अब मेरे को सिंपल क्या करना है? इसको इक्वेट कर देना है, सिंपल इसको इक्वेट कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे? बराबर। तो 0.01 मल्टीप्लाई बाय में x मल्टीप्लाई बाय 60, इधर 12 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 0.1। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी 200 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 200 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो चलो अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अब आने वाले टाइम में ऐसे भी क्वेश्चंस आ जा सकते हैं, तो चलिए इन्हें भी देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अ गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबशन 0.72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 3.08 ग्राम ऑफ CO2, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो एक आपके पास में हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि आपको वाटर जो मिल रहा है वो आपको 0.72 ग्राम आपका वाटर है, एंड CO2 जो आपको मिल रहा है वो 3.08 ग्राम है। ठीक है, अब वाटर में, अब मुझे एक बात बताओ, 18 ग्राम जब आपके पास में वाटर होता है तो उसमें आपके पास में कितना हाइड्रोजन होता है? 2 ग्राम। समझो अब इसको, 18 ग्राम, और मैं सभी कह सकता हूं कि जब 1 मोल ऑफ वाटर होता है यानी कि 18 ग्राम, तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम H2O में कितना हाइड्रोजन होगा? 2/18, 2/18। ठीक है,
नाउ अब देखो यहाँ पे वाटर कितना गिवन है 0.72, ठीक है। तो जब 0.72 ग्राम आपका H2 होगा तो उसमें कितना हाइड्रोजन होगा 2/80 मल्टीप्लाई में 0.72, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 0.08 ग्राम। अब मैं यहां से मोल्स निकाल सकता हूं बिकॉज मेरे को पता है ये मेरे को आपको क्या मिल गया मास, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है मॉलिक्यूलर मास 1। तो यानी कि इसका H2O के मोल्स कितने आ जाएंगे हाइड्रोजन के H के, वो कितना देंगे 0.08 डिवाइडेड बाय 1। इट मींस जो आपका हाइड्रोजन का जो आपका मोल्स आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आपका मोल्स आ गया। सेम इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड 3.08 ग्राम दे रखा है। तो ऐसी अगर मैं बात करूं 44 ग्राम जो आपके पास में CO2 होता है उसमें कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम, ठीक है। अब मेरे पास में जब 1 ग्राम CO2 होगा तो उसका मास कितना होगा 12 डिवाइडेड बाय में 44, और 3.08 ग्राम जब CO2 होगा तो उसका मास कितना होगा 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय में 3.08। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.84 ग्राम। तो इतना ग्राम आपका कार्बन होगा, कितने ग्राम CO2 में 3.08 ग्राम CO2 में आपका इतना ग्राम वाटर कार्बन होगा, ठीक है। तो मैं यहां से मोल्स निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मोल्स ऑफ कार्बन कैसे निकाला जाएगा, ये आपका जो भी आपका मास है 84 डिवाइडेड बाय में एक कार्बन का मास कितना हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.07, यानी कि आपके मोल्स ऑफ जो कार्बन है वो भी आपको मिल गया, और जो आपका मोल्स ऑफ हाइड्रोजन था वो आपका कितना निकल के आया था 0.08, ठीक है। तो देखो आपका कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है, कार्बन का जो है वो है 0.07, रेशियो हाइड्रोजन का कितना है 0.08, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कार्बन का मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 7:8 बिकॉज पॉइंट बराबर है। तो यहाँ से आपको हमको पता चला कि कार्बन कितने हैं 7 और हाइड्रोजन कितने हैं 8, ठीक है। तो एक तो देखो तरीका ये है। नाउ नेक्स्ट क्या तरीका है, नेक्स्ट तरीका ये है वहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपके पास में हाइड्रोकार्बन था, हाइड्रोकार्बन में उसने H2O का बताया एंड CO2 का बताया। H2O का जो उसने मास बताया वो बताया है 0.72, यानी कि 0.72 ग्राम उसने H2O का दिया है एंड 3.08 ग्राम उसने CO2 का दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट मोल्स निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से मोल्स सब निकालोगे आप तो डिवाइडेड बाय आप कितना कर दो, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कर दो आप, इसका मास कितना होता है H2O का, H2O का मास होता है आपका 18, ठीक है। ऐसे ही CO2 का मास कितना होता है 44, ठीक है। तो 44 से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 0.04, यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 0.07, ठीक है। तो ये आपके जो है 18 ग्राम वाटर की आई है, समझ रहे हो, ये आपके 18 ग्राम वाटर की आती है, और ये कितने की है कार्बन की। तो इसमें देखो इसमें जो कार्बन है वो आपका सिंगल एक कार्बन है, सिंगल एक कार्बन है। बट यहाँ पर देखो यहाँ पर आपके कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका 2 का है, तो जस्ट आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कार्बन का आपका कितना है, कार्बन और हाइड्रोजन का, तो कार्बन का आपका 0.07 ही रहेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन में जो कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है बिकॉज हमको कार्बन और हाइड्रोजन का ही देखना है, और यहाँ पे इंडिविजुअल का आ गया है, तो यहाँ पे आपका 0.04 है, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो मल्टीप्लाई जब आप 2 करोगे तो यहाँ पे 0.08 आ जाएगा। इट मीन्स जो आपका रेशियो निकल के आएगा वो 7:8 का आएगा, यानी कि C7H8, ठीक है। और देखते हैं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि कम्बशन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है कि एक वेल्डिंग गैस contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it in a oxygen gives 3.38 gram carbon dioxide, 0.690 gram of water and no other product. A volume of 10 liter measured at STP of welding gas is found to weight 11.6, यानी कि 10 लीटर से आपको कितना मास वहां पे लग रहा है 11.6। कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलर मास और एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने का देखो एक तरीका तो एक मतलब एक लेंथी प्रोसेस भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा। तो शॉर्ट तरीका ये है, तो देखो कि वॉल्यूम जो है वो 10 लीटर है एसटीपी पे, तो वहां पे आपका उसका मास कितना मिला है 11.6। अब मुझे बात बताओ एसटीपी पे मैंने आपको एक बात याद कराई थी,
वो बात याद ही मैंने कराई थी कि 1 मोल ऑफ गैस जो भी होती है, 1 मोल आपकी अगर कोई गैस है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी पे, वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होगा 22.4 लीटर। ये मैंने आपको याद कराया था कि सर जब भी आपके पास में 1 मोल ऑफ गैस है उसका वॉल्यूम जब भी आपको एसटीपी पे लिखना पड़ेगा तो आपको 22.4 लीटर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसने ये चीज बोली है आपको कि जब वॉल्यूम इसका 10 लीटर है, कितना 10 लीटर, जब आपके पास में वॉल्यूम 10 लीटर है तो इसका मास कितना है 11.6 ग्राम। ठीक है, बात करें अगर जब आपका 1 लीटर की बात की जाएगी, कितने की 1 लीटर की बात की जाएगी, तो 1 लीटर में आपका क्या देखा जाएगा 11.6 डिवाइडेड बाय में 10। ठीक है, ठीक है, तो जब आप हम बात करेंगे 1 मोल के लिए, तो जब 1 मोल के लिए बात करेंगे तो 1 मोल में आपका कितना होता है 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर का जब आप मास निकालने के लिए जाएंगे तो 11/10 6.10 मल्टीप्लाई में 22.4, यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका मास निकल के आएगा 26 ग्राम पर मोल, 26 ग्राम पर मोल। तो यहां से आपको जो है क्या निकल के आया कि 26 ग्राम जो है आपके पास में वो क्या है मोलर मास, क्या है आपका मोलर मास। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने शुरुआत में जब आपका ये लेक्चर शुरू हुआ था वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास में हाइड्रोकार्बन होंगे, हाइड्रोकार्बन आपके 3 होंगे, या तो हेलोअल्केन होगा या अल्कीन होगा या फिर अल्काइन होगा। ठीक है, अगर आपको मोलिकुलर वेट आपको गिवन है, मोलर मास आपको अगर गिवन है, तो क्या हम लोग वहां से अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला या फिर मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास में मास आपका 26 ग्राम अगर आपको गिवन है तो यहाँ पे मुझे बताओ, तो हाइड्रोजन कार्बन आपका कितना होगा, कार्बन हो जाएंगे सर आपके 2, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय में 12 कितना हो जाएगा 24, बचे रहेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने रहेंगे 2 यानी कि 2, और ये कितना हो जाएगा 26। इट मीन्स यहाँ से जो आपका फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो आ रहा है कार्बन हो जाएंगे आपके 2 और हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके 2। ये आपका क्या निकल के आया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपका क्या निकल गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी का अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो इसका सिंपलेस्ट होल रेशियो कर दो, तो 2 से ये दोनों के दोनों डिविजिबल है यानी कि CH, ये इसका क्या बना एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो ये कुछ तरीके के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस ईयर में भी आए हुए थे और अकॉर्डिंग टू मी जो कि आगे आने वाले टाइम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज के लेक्चर में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आया होगा। तो दिस इज फॉर द लेक्चर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज कीप सब्सक्राइब एंड कमेंट। जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को प्लीज बताइएगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।